नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार ऐसा क्या वजह है कि प्रति वर्ष जो गर्मी है पृथ्वी पर लगातार क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आपने भी बहुत से लोगों ने न्यूज में अखबार के माध्यम से सुना होगा कि हर वर्ष हेडलाइन छपती है न्यूज में भी और अखबार में भी कि 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया, कि पिछले 102 साल का रिकॉर्ड टूट गया, कि पिछले ऐसे हर वर्ष नए नए गर्मी के रिकॉर्ड बनते चले जाए। आखिरकार क्या ऐसा रीजन है कि पृथ्वी पर लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है? देखिए, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं, तो इस टॉपिक को हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। आइए देखिए हम समझते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आप सब लोग जानते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण। क्या कहलाता है? परिक्रमण। इतना आप जान गए हैं। और एक चीज बता दूं आपको, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिस रास्ते पर घूमती है, जिस मार्ग पर घूमती है, वो मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है, ना कि वृत्ताकार। यानी वो गोल नहीं होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। जैसा कि आपको चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड। ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो किस मार्ग पर घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। कौन से मार्ग पर? दीर्घ वृत्ताकार। इसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। अब आप देखिए, समझिए, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के कारण पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वो एक बराबर नहीं रहती। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या है? दूरी ज्यादा है और यहाँ थोड़ी सी कम है। तो इस तरीके से ये दूरी है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। अब यहाँ से देखिए, आपको एक चीज बता दें, पृथ्वी पे जो मौसम बदलते हैं, मौसम बदलने का मतलब जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है, अब कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर उसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद बसंत ऋतु आ जाएगी, फिर से दोबारा गर्मी आ जाएगी। तो ये क्रम जो है मौसम बदलने का वो लगातार चलता रहता है। तो मौसम बदलने के पीछे दो प्रमुख वजह होती हैं। पहली वजह ये कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, दूसरी वजह पृथ्वी का अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ होना। ठीक है। कई बार एग्जाम वगैरह पूछा जाता है कि पृथ्वी पे जो मौसम है वो किस लिए बदलते हैं, तो उसके लिए दो आंसर दिए जाते हैं। पहला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर, और दूसरी वजह पृथ्वी का अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। इतना आप जान गए हैं। अब देखिए, जो लोग जिन्हें भूगोल या साइंस की जानकारी ना होती है, उन्हें ऐसा लगता होगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है तो उस समय गर्मी पड़ती होगी, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, दूर होती है, तो उस समय ठंड पड़ती होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ग्लोब के माध्यम से आखिरकार ये सब क्रम क्या है और क्या वजह देखिए होती है। आपको मैं देखिए पृथ्वी का ग्लोब यहाँ से दिखा दूं तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमारा ये भारत देश है। मैं आपको समझा दूं, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य रेखा। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सब क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए, ये हमारा भारत है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के यहाँ पे क्या होती है? सबसे पास होती है 3 जनवरी के दिन। कब? 3 जनवरी के दिन। और उसको हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। तो लोगों को ये लगता होगा सबसे पास है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या पड़ रही होती है? ठंड पड़ रही होती है। अब देखिए, इसका रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी इस समय यहाँ है, सूरज हमारा यहाँ चमक रहा है। अब आप देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो ज्यादातर इस हिस्से पे पड़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। किरणें यहाँ भी पहुंचती है, लेकिन तिरछी होकर किरणें पहुंचती हैं, डायरेक्ट किरण नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या हो रही होती है? भयंकर ठंड पड़ रही होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होकर यहाँ पहुंची। आप खुद समझिए, यहाँ पृथ्वी लगातार देखिए इस तरीके से घूम रही है अपनी अक्ष पर। एक चीज बता दूं, अपनी अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए हमें सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में छुपता हुआ दिखाई देता है। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, यहाँ इस समय हमारी पृथ्वी लगातार इस तरीके से घूम रही है। अब आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहीं भी घूम ले, लेकिन सूर्य के ठीक सामने नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से 3 जनवरी के आसपास का जो समय होता है, दिसंबर और फरवरी तक, वहां सूर्य की किरणें क्या पड़ रही होती है? तिरछी पड़ने की वजह से हमारे यहाँ क्या हो रही होती है? भारत में ठंड हो रही होती है। अब देखिए, पृथ्वी जैसे जैसे यहाँ नजदीक आने लग जाती है, मान लो मार्च के महीने में लगभग पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है,
तो किरणें थोड़ी थोड़ी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, लंबवत होनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और फिर उस समय दिन और रात लगभग लगभग क्या होने लग जाते हैं, बराबर, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में। और पृथ्वी जब आगे बढ़ती है धीमे धीमे, अब आ जाता है जुलाई। तो जुलाई या जून आते आते जो किरणें हैं सूर्य की, चूंकि पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से हो जाती है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ठीक सूर्य पृथ्वी के सामने आ जाता है। हमारा सॉरी उत्तरी गोलार्ध की जो उत्तरी गोलार्ध पर जो है सूर्य की किरणें कैसी पड़ने लग जाती है, लंबवत। आप बिल्कुल देखिए यहाँ से, तो पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सूरज चमकता है और बिल्कुल भयंकर गर्मी हमारे यहाँ हो रही होती है। तो हमारे जुलाई और जून के महीने के जो आसपास जो समय होता है इससे आगे पीछे का, उसमें गर्मी पड़ने का मेन रीजन यही है कि इस समय जो है पृथ्वी की किरणें हमारे ऊपर कैसी आ रही होती है, लंबवत आ रही होती हैं। इतना आप अब समझ गए। अब देखिए आगे की टॉपिक यहाँ से, इतना आपको क्लियर हो गया कि मौसम किस तरीके से चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है बात। पृथ्वी के सूरज के चारों ओर क्या करने की वजह से, घूमने की वजह से। आप देखिए यहाँ समझ गए। तो एक देखिए सवाल यहाँ से बनता है कि पृथ्वी कब सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है सूर्य से 4 जुलाई के दिन। कौन से दिन, 4 जुलाई के दिन। और इस घटना को हम बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। और पृथ्वी कौन से दिन सूर्य के सबसे पास होती है, तो वो होती है 3 जनवरी के दिन। कौन से दिन, 3 जनवरी के दिन। और इस घटना को हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उपसौर और अपसौर कैसे याद रखें। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रपति होता है, ठीक है, एक होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, छोटा राष्ट्रपति से। तो छोटा मतलब कम दूर है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उप। अब आप बताइए तो कौन सी दूरी छोटी है इसमें से, ये वाली। तो छोटे की वजह से आप ध्यान रख लेना कि 3 जनवरी यानी कम है दूरी पृथ्वी से, तो कम है तो क्या, उप, तो उपसौर। और ज्यादा है तो क्या, अप, तो अपसौर। समझ में आ रही है, दोबारा सुन लीजिए। उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को। अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इतनी बात यहां से आप समझ चुके हैं। अब इन सबसे जुड़े हुए कुछ हमारे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला सवाल तो यही है कि उपसौर की घटना कब होती है। तो आप आंसर देंगे उपसौर की घटना 3 जनवरी के दिन होती है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक। सवाल आता है कि अपसौर की घटना कब होती है, तो आप कहेंगे अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है और इसे हम बोलते हैं अपसौर, इंग्लिश में कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। उपसौर की घटना 3 जनवरी को, क्योंकि इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को, क्योंकि इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है। अब एक सवाल यहां से और बनता है कि दिन और रात का होना किसकी वजह से होता है। तो दिन और रात जो होते हैं अब पृथ्वी के अपनी अक्ष पे घूमने की वजह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन। देखिए ये पृथ्वी इस तरीके से लगातार, मैंने बताया तो इस तरीके से घूमती रहती है, इस तरीके से। तो यहाँ से लगातार दिन और रात, क्योंकि यहाँ सूर्य चमक रहा होता तो दिन हो रहा होता है, इधर के समय क्या हो रही होती है, रात। तो सवाल आता है कि दिन और रात किस घटना की वजह से होता है, तो आप कहेंगे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ठीक है। अब देखिए दिन और रात का छोटा और बड़ा होना, जैसे अभी देखिए गर्मी पड़ रही है तो गर्मी के मौसम में दिन क्या होता है, बड़ा, और रात क्या होती है, छोटी। जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा, फिर दिसंबर जनवरी के महीने में जब ठंड आ जाएगी तब आप देखेंगे दिन छोटा हो जाता है, रात क्या हो जाती है, बड़ी। तो दिन और रात का होना, दोबारा सुन लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दिन और रात का होना घूर्णन गति की वजह से होता है, और दिन और रात का छोटा और बड़ा होना पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है उसकी वजह से, उसे हम बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। दोबारा सुन लें, दिन और रात का होना घूर्णन की वजह से, और दिन और रात का छोटा बड़ा होना परिक्रमण की वजह से होता है। दूसरा सवाल, मौसम का बदलना, आखिरकार मौसम बदलता कैसे है। तो मौसम बदलने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण, और दूसरा रीजन पृथ्वी का अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ होना। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अब देखिए एक सवाल और यहां से बनता है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है, यानी ज्वार भाटा आने के पीछे रीजन क्या है। तो ज्वार भाटा आने के पीछे रीजन है पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना। देखिए पृथ्वी लगातार इस तरीके से घूमती है, ठीक है।
इस तरीके से पृथ्वी लगातार घूमती है। पृथ्वी के लगातार घूमने की वजह से पृथ्वी के ऊपर वायु दौड़ती है। क्या दौड़ती है? वायु। और उसकी वजह से कोरियोलिस बल काम करता है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है उसका, जो समुद्र में जो जल है महासागरों में, उसका लेवल ऊपर और नीचे होता रहता है। तो समुद्र में जो जल का लेवल जब ऊपर उठता है तो उसको हम बोलते हैं ज्वार, और जब समुद्र में जो जल है वो नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं भाटा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार भाटा किसकी वजह से होता है, तो आप कहना पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, यानी पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने की वजह से। ठीक है। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात किस कारण होते हैं, तो इसके पीछे भी समझ लीजिए। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। अब ध्रुव क्या होते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है ध्रुव पृथ्वी के, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो इन ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की घटना देखी जाती है। उसके पीछे रीजन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी परिक्रमण करना। क्या करना? परिक्रमण करना। इतना आप समझे हैं। अब हम आगे जानेंगे कि आखिरकार क्यों पृथ्वी पर इतना तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, अब हम जानते हैं कि आखिरकार इतनी गर्मी पृथ्वी के ऊपर क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है, और यदि इतनी गर्मी बढ़ रही है तो उसको क्या ऐसा इलाज है जिससे कि हम आगे भविष्य अपना बचा सकें, और हम इतनी गर्मी से कैसे बच सकते हैं। आइए देखिए। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, उसके पीछे सिंपल से कई सारे रीजन हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो हमारा वायुमंडल बना हुआ है पृथ्वी के चारों ओर, 36,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, जिसमें कई प्रकार की गैसें हमारी मौजूद हैं। जैसे सबसे ज्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद हमारी आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। तो प्रत्येक गैस का अपना अपना रोल है। जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमें जीवन देती है, क्योंकि सभी जितने भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ठीक इसका उल्टा काम करते हैं। वो क्या करते हैं? CO2 को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जबकि जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अब जब ये सारी गैसें वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में मौजूद होती हैं तो हमारी प्रकृति का बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन जब इनमें से किसी का भी मात्रा ज्यादा या कम हो जाती है तो वायुमंडल में अनिश्चितता आ जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह की दिक्कतें सामने होती हैं। अब देखिए, आजकल क्या हो रहा है वर्तमान समय में, गाड़ी वाहन की वजह से, लगातार फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं की वजह से, पेट्रोल डीजल की गाड़ी लगातार चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। उसकी वजह से लगातार CO2 की मात्रा वायुमंडल में क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये जो CO2 गैस होती है वो क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। आप ऐसा समझें कि जैसे पृथ्वी को एक किसी बड़े से कंबल से ढक दिया गया है, यानी जो भी ऊष्मा आती है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने देती। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है? ऊष्मा को अपने अंदर क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है। तो वो है CO2 का वायुमंडल में क्या होना? ज्यादा होना। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ती चली जा रही है, और यही रीजन है कि हमारी पृथ्वी का तापमान प्रति वर्ष बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए दूसरा रीजन, आजकल बहुत सारी रिसर्च इस पर आ चुकी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी इसका दावा किया है, हालांकि कुछ लोग इसको गलत भी ठहराते हैं। सबसे मेन दूसरा रीजन है कि हमारे देश में या बाकी के अन्य देशों में अनियमित रूप से जो विकास हो रहा है। विकास कैसा? तरह तरह की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, रोड डेली हाईवेज बन रहे हैं, हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं बिना मतलब के। देखिए, आवश्यकता जहां पड़ती है वहां तो समझ में आता है, लेकिन कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, अगर सरकार चाहे तो कहीं ऐसी जगह से भी रोड को निकाल सकती है जहां पे पेड़ों की संख्या कम है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि ऐसी ऐसी जगह से सड़कें, रोड बनाए जाते हैं जहां ऑलरेडी हजारों की संख्या में बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं और उनको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। खैर, लेकिन विकास भी भाई जरूरी है, तो इस चीज को हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक कारण ये भी है कि देश के अंदर या और भी पूरे संसार में अनियमित रूप से जो विकास लगातार हो रहा है वो भी एक वजह है पृथ्वी पर तापमान के लगातार बढ़ने से। दूसरी वजह है
पेड़ पौधों का लगातार घटना। आपने देखा होगा आंकड़े, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों की संख्या लगातार पूरे संसार में घटती चली जा रही है, खासतौर से हमारे भारत में। ठीक है, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि लगभग हर जगह जो पेड़ पौधों की संख्या है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है। वनों का प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है, उनको अनियमित रूप से क्या करा जाए, काटा जा रहा है। तो ये भी एक वजह है कि पृथ्वी पर लगातार गर्मी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, और आजकल तो नॉर्मल छोटे शहरों में भी ये बड़ी कॉमन चीजें हो गई है कि हर कोई एसी का उपयोग करने लगा है। अब एसी घरों में ही नहीं, कारों में, बसों में, ट्रकों में, हर जगह आजकल नया प्रावधान है कि एसी आनी स्टार्ट हो गई है। अब जो एसी होती है, आपने देखा होगा एसी, जैसे मान लीजिए आपके रूम में एसी लगी हुई है तो आपके रूम को तो वो ठंडा कर रही है, लेकिन जो बाहर एसी का एक लगाया जाता है जिससे गर्मी बाहर निकलती है, आप वहां जाके देखेंगे तो जितना अंदर वो ठंडा कर रही है ना, उससे कई गुना बाहर के वायुमंडल को क्या कर रही होती है, एसी गर्म कर रही होती है। और इसकी संख्या लगातार इतनी बढ़ रही है, तो एक ये भी रीजन है कि हमारी पृथ्वी पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। और एसी के यूज से मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही खतरनाक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप में से बहुत लोग इसको जानते होंगे। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल की दूसरी परत जो है समताप मंडल, उस परत में मौजूद होती है ओजोन की परत, और उस ओजोन की परत को CFC लगातार क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। कई बार एग्जाम में भी सवाल आता है कि वायुमंडल में मौजूद ओजोन की परत को कौन लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो है CFC। और ये CFC कहाँ से निकलता है, एसी के यूज से सबसे ज्यादा निकलता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से पृथ्वी पर लगातार गर्मी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये है कि इतनी जो गर्मी बढ़ रही है इसका उपाय क्या है। देखिए, उपाय तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि सबसे बेहतर इस गर्मी को कंट्रोल करने का जो उपाय है वो है कि हम जितने भी ज्यादा हो सके जो पेड़ पौधे पृथ्वी पर मौजूद है उन्हें हम बचा के रखें, और नए पेड़ पौधे जितने हम ज्यादा लगा सकते हैं उतने लगाएं। तो ये हमारे ही लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी ये क्या होगी, एक सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाएगी कि यदि हम पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लगा सकें, तो यही एक सबसे बेहतर विकल्प है हमारी पृथ्वी के भविष्य को बचाने के लिए। क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और वायुमंडल को भी शुद्ध रखते हैं। और आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां नॉर्मल जगहों से कम 4 या 5 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। आप नोटिस कर सकते हैं जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां आपको गर्मी कम महसूस होगी, और जहां पेड़ पौधे कम होते हैं वहां गर्मी ज्यादा महसूस होती है। तो सबसे मेन उपाय है पेड़ पौधों की संख्या को क्या करना, ज्यादा बढ़ाना। दूसरा, हम पृथ्वी पर या हमारे देश में या बाकी अन्य देशों में जो अनियमित रूप से विकास हो रहा है उसको भी नियंत्रित हमें करना चाहिए। मतलब विकास आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट उस लेवल पे आप ना करें कि हमारी पृथ्वी को या हमारी प्रकृति को क्या पहुंचे, उससे नुकसान पहुंचे। अब उसमें कंट्रोल करिए, एसी वगैरह का कम से कम यूज करिए, और जो गाड़ी वाहन है उनको कम से कम यूज करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं हो पाए। लेकिन इसके उपाय अगर हम चाहें तो ये उपाय करके हम पृथ्वी पर जो बढ़ने वाला टेम्परेचर है हमारा, उसको हम कुछ हद तक अवश्य क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट में सवाल आता है कि आखिरकार इतनी गर्मी पड़ने से हम अपने आप को कैसे बचाए रखें, क्या हम करें और क्या हम ना करें। देखिए, कुछ मेन चीजें हैं जो डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं या जो इसके जानकार एक्सपर्ट लोग हैं वो बताते हैं। सबसे मेन है कि हम ऐसे मौसम में जितना संभव हमसे हो सके उतना गर्मी से बचें, ज्यादा तेज धूप में बाहर न निकलें, और यदि कभी जाना भी हो तो आप हल्के रंग के कपड़े पहन के जाएं। जैसे व्हाइट कलर है, लाइट रंग के कपड़े पहने जिससे कि ऊष्मा का अवशोषण कम हो सके। आप जानते हैं जैसे व्हाइट कलर है या हल्के जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, हल्के रंग के, वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, जबकि आप गहरे रंग के कपड़े यदि पहनते हैं तो वो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं। तो एक तो ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तेज धूप में तो कोशिश ये करें कि हल्के रंग के कपड़े आप पहने। दूसरा, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लें,
क्योंकि ज़्यादा पानी पीने की वजह से हमारी बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होती, जिससे हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता। यदि पानी कभी ज़्यादा भी घट जाए आपकी बॉडी में तो फिर ORS का घोल उसके लिए आता है, आप जानते होंगे ORS, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीना चाहिए। और एक दो बचाव ये है कि कभी आप ज़्यादा तेज धूप में से यदि आते हैं तो पहले अपनी बॉडी को 10-15 मिनट शुरू में रिलैक्स करें, उसके बाद नहाएं या पानी पिएं। ऐसा नहीं है कि एकदम तेज धूप में से आप आए, आते ही आपने ठंडा पानी पी लिया या आते ही नहाने लगे, उससे भी कई बार तबीयत खराब होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप पहले रिलैक्स करें और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी चीज़ें ना खाएं, ठीक है। तो हमारे गर्मी में इस समय बचाव ये है कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और हल्के कलर के कपड़े पहने जिससे कि ऊष्मा का अवशोषण कम हो सके। और अचानक कहीं से बाहर से आते समय बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का हम सेवन ना करें। यदि कभी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या होती भी है तो हम ORS का क्या लें, घोल लें। और हल्की हल्की चीज़ें खाएं जो आसानी से बॉडी में क्या हो जाती हैं, पच जाती हैं। हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा पुराना रखा हुआ बासी खाना हम लोग ना खाएं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें यूज ना करें। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इस गर्मी से बचा के रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये अब तक जितना भी समझाया है समझ में आया होगा। यदि मेहनत थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मिलने वाले दोस्तों को इसको शेयर कर दिया करें। यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।